जुद्दहवां परियों का जादुई कमल फूल और रसोई का जादू बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी शांत और हरी भरी घाटी में दो जुड़वां परियां रहती थीं। उनका नाम था लावणी और दिव्या। ये दोनों परियां न केवल बहुत सुंदर थीं, बल्कि जादू से भी भरपूर थीं। उनका जादू किसी साधारण जादू से कहीं अलग था। वे हर काम को जादुई तरीके से करतीं, और उनकी शक्ति का केंद्र था एक खास कमल फूल जो उनके बगीचे में खिलता था। ये कमल फूल अपने आप में अद्भुत था। उसकी पंखुड़ियां नर्म सोने जैसी चमकती थीं, और इसका रंग हमेशा बदलता रहता था, कभी नीला, कभी गुलाबी और कभी सफेद। लावनी और दिव्या ने इसे हमेशा अपनी रसोई में रखा था, क्योंकि यह उन्हें रसोई में जादू करने की शक्ति देता था। एक दिन घाटी में एक बड़ा संकट आ गया। पास के गांव में अकाल पड़ने लगा। पानी की कमी के कारण लोग परेशान थे। फसलें मुरझाने लगीं और लोग भूख से तंग आ गए थे। गांव वाले बहुत चिंतित थे। तभी लावनी और दिव्या ने फैसला किया कि वे अपनी जादुई शक्तियों से गांव को फिर से हरा भरा और खुशहाल बनाएंगी। लावनी ने कहा, दिव्या, हमें इस बार कुछ अलग करना होगा। रसोई में हमें कुछ ऐसा बनाना होगा जो सभी की भूख शांत कर दे। दिव्या मुस्कुराई। बिल्कुल, हम रसोई के जादू से गांव को नया जीवन देंगे। दोनों परियां अपनी रसोई में गईं और कमल फूल को ध्यान से देखा। उसकी पंखुद्दियों से एक हल्की सी चमक निकल रही थी, जैसे वो खुद भी तैयार हो रहा था। लावनी और दिव्या ने फूल से जादुई रस निकाला और उसे अपने रसोई के बर्तन में डाला। इस जादुई रस से रसोई में हवा में गई एक मीठी महक फैल गई और रसोई का माहौल बदल गया। फिर दोनों ने मिलकर एक विशेष पकवान तैयार करना शुरू किया, सपनों का सूप। ये सूप साधारण नहीं था। इसमें जादुई तत्व थे जो हर किसी की भूख को शांत करने के साथ साथ ऊर्जा भी प्रदान करते थे। जैसे ही उन्होंने सूप को तैयार किया, उसका रंग सोने की तरह चमकने लगा। लावनी ने कहा, इस सूप को हर घर में पहुंचाना होगा। यह न केवल भूख मिटाएगा, बल्कि लोगों को नई उम्मीद भी देगा। दोनों परियां उड़कर गांव गांव पहुंची और घर घर जाकर सपनों का सूप बांटने करने लगीं। जैसे ही लोगों ने इसे पिया, उनका चेहरा चमक उठा। गांव के हर कोने में हंसी और खुशी का माहौल बन गया। पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो गए। खेतों में फिर से फसलें हरी भरी होने लगीं और सभी को सुकून और संतुष्टि मिल गई। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने लावनी और दिव्या को धन्यवाद दिया और कहा, तुम दोनों की वजह से हमारा गांव फिर से खुशहाल हो गया। तुम दोनों सिर्फ परियां नहीं हो, बल्कि हमारे दिलों में भगवान का रूप हो। लावनी और दिव्या मुस्कुराईं और धीरे से एक दूसरे से कहा, हमेशा याद रखो, जादू सिर्फ फूलों और जादू की छड़ी से नहीं आता, बल्कि अच्छे दिलों और मदद करने की भावना से आता है। और इस तरह जुटुवा परियां अपनी जादुई शक्तियों से न केवल अपने गांव, बल्कि आसपास के हर गांव में खुशियां फैलाती रहीं, और जादुई कमल फूल हमेशा उनके साथ रहता था, क्योंकि वह फूल सिर्फ उनकी शक्तियों का प्रतीक नहीं, बल्कि उनकी अच्छाई और मदद करने की भावना का भी प्रतीक था।